Hello friends, I am Dr. Manish Juneja. I am consultant cardiologist at Rhythm Heart Hospital, नागपुर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल ही एक मेजर कॉज होता है हार्ट डिजीजेस और हार्ट अटैक के लिए। तो इसके बेसिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल वो है, HDL उसको बोलते हैं, जिसका लेवल मोर देन 40 होना चाहिए। एंड बैड कोलेस्ट्रॉल इज द LDL कोलेस्ट्रॉल, उसका लेवल लेस देन 70 होना चाहिए। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके लेस देन 200 होने चाहिए और ट्राइग्लिसराइड्स लेस देन 150। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल ही है जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बनने से होता क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स? बेसिकली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल विल नॉट कॉज एनी सिम्टम्स, दैट इज वाई टेस्टिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ आप चेक करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज देयर आर नो सिम्टम्स एट ऑल। तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो डिटेक्ट होते हैं लिपिड प्रोफाइल में, और लिपिड प्रोफाइल की जाती है 10 आवर्स ऑफ फास्टिंग के बाद। सो व्हाट कॉजेज हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज, सेकेंड है स्मोकिंग, थर्ड है आपकी डाइट। अगर हम मैदा या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। फोर्थ इज अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो देन इट विल लीड टू हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है तो उनको हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स से प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? मेनली क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है, LDL कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो आर्टरीज की जो नसें हैं उनके अंदर में जाके ब्लॉकेजेस बना देता है। उसके कारण हार्ट अटैक और पैरालिसिस यानी कि स्ट्रोक हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट या ट्रीट कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें आपको डाइट में मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करें, बेकरी आइटम्स अवॉइड करें, हाई फैट डाइट अवॉइड करें। रॉ अनप्रोसेस्ड फूड्स आर वेरी गुड फॉर मेंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। सेकेंडली, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है और स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। तो ये इतने सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, हर पेशेंट में सभी कारण नहीं हो सकते। किसी में एक कारण होता है, किसी में दो कारण होते हैं, किसी में कुछ भी नहीं होता। तो अब अगर हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ये सब जो कारण हमने बताए हैं, जो इनको हम प्रिवेंट करते हैं, तो डेफिनेटली हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू। फॉलो मी फॉर मोर डिटेल्स।